देश और दुनिया में जितने भी महेंद्र सिंह धोनी यानी माही के फ़ैन हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के 23 जुलाई के ऑर्डर से बेहद परेशान हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये ऑर्डर क्या है, कैसे धोनी का नाम उन लोगों की लिस्ट में आ रहा है जिन्होंने बायर्स को धोखा दिया है। तो मैं आपको वो ऑर्डर भी दिखाने जा रहा हूँ। उस ऑर्डर में धोनी के बारे में, उनकी वाइफ के बारे में और उन कंपनियों के बारे में क्या क्या लिखा है वो बताने जा रहा हूँ। पहले ये जान लीजिए कि मसला क्या है। धोनी दरअसल एक ऐसी कंपनी से जुड़े जो अनिल शर्मा की कंपनी थी। उसके प्रमोटर थे अनिल शर्मा और शिवप्रिया, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी। अच्छा नाम था, लेकिन नोएडा एक्सटेंशन एक इलाका है नोएडा के पास, ग्रेटर नोएडा वेस्ट उस इलाके को बोला जाता है। उस इलाके में ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आए जिसमें धोनी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे जुड़े, और बाद में वो जो कंपनी थी 42,000 फ्लैट्स अधूरे रह गए और उस कंपनी ने हाथ खींच लिए, बनाने से मना कर दिया। करोड़ों अरबों रुपया लोगों का लगा। तो धोनी का ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर के नाते धोनी की ये तस्वीर थी। आम्रपाली ग्रुप में कैसे ये शेयर की गई आप देख रहे हैं। अब मैं आपको कुछ जो इससे धोनी जब ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे जुड़े तब ये सब किसी को नहीं पता था कि आखिर हो क्या रहा है। 2016 में जब विवाद हुआ तो वो हट गए। दरअसल वो जो कंपनी बनी आम्रपाली, अब वो फ्लैट बना के नहीं दे रही है। सारे फ्लैट ओनर्स सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि एनबीसीसी जो सरकारी कंपनी है वो बनाएगी। और उसने अपनी रिपोर्ट में, क्योंकि सारा कुछ फॉरेंसिक ऑडिट हुआ, उस फॉरेंसिक ऑडिट में इतने पेजेस में धोनी का उल्लेख किया है, करीब 9 पेजेस में धोनी का उल्लेख हुआ। और मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे ये पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया कि आखिर मसला क्या है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि आम्रपाली ग्रुप स्टार्टेड ऑपरेशन 2003 में दिल्ली में स्टार्ट किया। और कौन कौन लोग थे उनके नाम लिखे हैं, शिवप्रिया, निशांत, ढेर सारे लोग। यहाँ पे वो कह रहे हैं सबसे, और ये बाकायदा ये बता रहे हैं कि बाद में महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर बन गए इस ग्रुप के। 59 नंबर पेज पे महेंद्र सिंह धोनी के नाम से बाकायदा एक पूरा का पूरा पेज धोनी को MS धोनी के नाम से 27 नंबर पे इस ऑर्डर में शामिल है। इसमें लिखा है कि ऑब्जर्व किया गया है कि आम्रपाली सफायर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने 6 करोड़ 52 लाख रुपए टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट है वो 42 करोड़ 22 लाख का है। उसमें से 6 करोड़ 52 लाख पेमेंट की आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज टू रीति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। मैं आपको बता दूं 2 कंपनियों का नाम सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। एक तीसरी कंपनी भी है, एक रीति स्पोर्ट्स है मैनेजमेंट, जिसको अरुण पांडे की कंपनी है, जिसमें धोनी का स्टेक बताया जाता है। धोनी का सारा एडवर्टाइजमेंट्स, ब्रांड ओनरशिप, ढेर सारी चीज़ें यही रीति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी देखती है। मतलब आम्रपाली कंपनी में कोई भी ऑथराइजेशन अनिल शर्मा को नहीं दिया गया कि वो इस कंपनी को पेमेंट करे। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि ऐसे में इतना करोड़ों रुपया पेमेंट किया गया। दूसरी बात, एंडोर्समेंट एग्रीमेंट की बात की है कि जो 22 नवंबर 2009 को रीति स्पोर्ट्स के साथ साइन किया गया। और इसमें बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी विल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल टू चेयरमैन फॉर 3 डेज, 3 दिन रीति स्पोर्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देंगे। देयर आर नो डॉक्यूमेंट्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड्स, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट फॉर स्पॉन्सरशिप, 20 मार्च को जो स्पॉन्सरशिप हुई उसमें रीति स्पोर्ट्स की बात आई है कि कैसे रीति स्पोर्ट्स के साथ क्या क्या टाई अप उस तरह का किया गया। और नो रिजोल्यूशन इसमें फिर लिखा है। इसमें बताया गया है कि लोगो स्पेस कई जगह देना था IPL में चेन्नई सुपर किंग के साथ। ये सारी चीज़ें जो की गई प्लेन पेपर पे की गई। सबसे बड़ी बात, ये सारे जो चाहे चेन्नई सुपर किंग के साथ आम्रपाली का टाई अप करना हो, जहाँ लोगो स्पेस देना हो IPL 2015 के लिए, या कोई भी उस तरह का रीति स्पोर्ट्स के साथ, ये सारी डीलिंग एक प्लेन पेपर पे की गई। कंपनी का कोई अनुमति नहीं ली गई और ये इसी तरह से कर दिया। यानी चेन्नई सुपर किंग का नाम भी इसमें आया है जिसके कप्तान रहे हैं धोनी। ये केवल इन्हें पेमेंट करना था रीति स्पोर्ट्स को, इसलिए ये सारी चीज़ें की गई, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। एक आम्रपाली मीडिया विजन प्राइवेट लिमिटेड, जो आम्रपाली ने फिल्में बनाने के लिए कंपनी खोली थी, इस कंपनी के थ्रू 24 करोड़ का जो बायर्स का फंड था वो रीति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को दिया गया। और क्यों दिया गया, इसमें लिखा गया कि प्रोफेशनल चार्जेस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम पे इस कंपनी को दिया गया। जब आम्रपाली माही डेवलपर्स का नाम इस देखिए ये ऑर्डर में है। ऐसी सारी कंपनियां जहां पे डाइवर्ट किया गया फंड, उनमें एक आम्रपाली माही डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी में इसमें दिया गया कि ये कंपनी रिसीव्ड शेयर कैपिटल मिला, कैश में मिला। ऑल एक्सपेंसेस वर पेड इन कैश ओनली, कोई कागज़ पे नहीं है। मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, हस्बैंड ऑफ मिसेस साक्षी सिंह धोनी, डायरेक्टर थी इस कंपनी में, वाज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आम्रपाली ग्रुप एंड हैव कैरिड आउट ए नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। ढेर सारे ट्रांजेक्शन किए गए
एंडोर्समेंट के लिए आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट्स के ही एंटर्ड इन एग्रीमेंट्स एंड अदर ग्रुप्स कंपनी। ये इस कंपनी के बारे में लिखा है। एक और इस कंपनी के बारे में डिटेल से दिया है कि वी आर इन्फॉर्म्ड वर्बली, हमें वर्बली सूचित किया गया दैट दिस कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट टू रांची। यानी आम्रपाली माही डेवलपर जो प्राइवेट लिमिटेड थी, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को वर्बली बताया गया कि रांची में एक प्रोजेक्ट होना है, एक MOU साइन किया गया दोनों पार्टियों के थ्रू। वी वर नॉट प्रोवाइडेड ए कॉपी ऑफ दैट। उस MOU की कॉपी भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिली है। वी अंडरस्टैंड, हमें लगता है द कॉपी ऑफ MOU इज अवेलेबल विद मिस्टर अधिकारी। कोई मिस्टर अधिकारी हैं उनके पास है, लेकिन ये पूरी डिटेल उन्होंने नहीं दी। इसमें एक और बात की है कि आम्रपाली सफायर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में जो प्रोजेक्ट है उनका फ्लैट नंबर TCP04 हैज़ बीन बुक्ड इन द नेम ऑफ रीति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। रीति स्पोर्ट्स के नाम हुआ, लेकिन रीति स्पोर्ट्स के जो लोग हैं वो ऐसे किसी भी फ्लैट की जानकारी होने की बात कर रहे हैं। यानी ढेर सारा करोड़ों का मसला है जिसके बारे में। और मैं आपको एक और दिलचस्प बात बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी को जैसे ही ये सब जानकारी मिली, महेंद्र सिंह धोनी खुद सुप्रीम कोर्ट में केस डाल चुके हैं। वो पहले डाल चुके हैं कि कैसे जो आम्रपाली के लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने उनका बकाया ड्यू भी नहीं दिया है। तो पूरा मामला क्या है, जब तक महेंद्र सिंह धोनी नहीं बोलते हैं तक सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, या सही जानकारी तब मिल पाएगी जब इस फॉरेंसिक ऑडिट जो सुप्रीम कोर्ट ने करवाया इसकी जांच ED करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ED इस सारे घोटाले की जांच करे। और उस ED की जांच में महेंद्र सिंह धोनी और उनकी बीवी के साथ साथ रीति स्पोर्ट्स के जो अरुण पांडे हैं उन पर भी गाज गिरनी तय है कि कई सारे करार हुए हैं जिनको ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया, वर्बल बताया गया, या कुछ तमाम सारी चीज़ें कैश में दी गई। तो ये थी जानकारी आपको, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी को लेकर, उस ऑर्डर में कहाँ जिक्र है वो हमने आपको बताया। अगर इस मामले में कोई भी अपडेट होता है तो आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।